हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो उस घबराहट बेचैनी को हम कम कैसे करें। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ में जो तरीका शेयर कर रहा हूं, अगर हमने इस तरीके को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया ना, तो घबराहट बेचैनी कम ही नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होके 100% पूरी तरह से खत्म होके एकदम जीरो पे आ जाएगी। हमारी जिंदगी पूरी तरह से घबराहट से, बेचैनी से, एंजाइटी से मुक्त होगा। क्या है तरीका, बहुत अच्छे समझना। दोस्तों, कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी जो एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी के होने के दो कारण हैं। एक तो स्टार्टिंग फैक्टर, स्टार्टिंग फैक्टर जो इनिशियली जहां से कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब स्टार्टिंग फैक्टर तो जो जहां हुआ उसके बाद तो खत्म हो जाता है। उसके बाद में उस एंजाइटी को जो बनाए रखने वाला फैक्टर, उसको अपन बोलते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर वो फैक्टर होता है जो हमारी एंजाइटी को लगातार बरकरार रखता है, लगातार बनाए रखता है। हमारी जो एंजाइटी है वो 6 महीने से, हमारी एंजाइटी साल भर से, कईयों को जैसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये जो लगातार बरकरार रह रही है ना, ये लगातार किसकी वजह से होती है? हमारे मेंटेनेंस फैक्टर की वजह से। और अगर मेंटेनेंस फैक्टर हमारे अंदर है तो वो हमारी एंजाइटी को कंटिन्यू चलाए रखता है। उसकी वजह से हमारी घबराहट, हमारी बेचैनी होती रहती है। तो अब यहां पर एक जो बहुत बड़े मेंटेनेंस फैक्टर के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि जब भी उनको घबराहट होती है, जब भी उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं, तो वो वहां पर क्या कोशिश करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि फटाफट उन सिम्टम्स के अंदर नॉर्मल हो जाए। वो अपने आप को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो जो नॉर्मल करने की जो कोशिश है, उस कोशिश के अंदर एंजाइटी कम होने की बजाय एंजाइटी बढ़ जाती है। वो घबराहट कम होने की बजाय घबराहट बढ़ जाती है। बेचैनी कम होने की बजाय बेचैनी बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं अपन पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो चीज करना चाह रहे हो, जो चीज करने जा रहे हो, जस्ट उसका अपोजिट होना। आप तो रिश्ता बेहतर करने जा रहे हो, उल्टा रिश्ता खराब हो गया। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। आप तो एंजाइटी कम करना चाह रहे हो, आप तो घबराहट कम करना चाह रहे हो, आप तो बेचैनी कम करना चाह रहे हो, और वो उल्टा, इसका उल्टा रहा है कि एंजाइटी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिकल इफेक्ट बोलते हैं। इस चीज को मैं बहुत अच्छे समझना है कि हमारे अंदर अगर घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, हम फटाक से ये कोशिश करते हैं कि घबराहट कम हो, घबराहट हो ना, एंजाइटी हो ना, एंजाइटी के सिम्टम्स हो ना, मैं पैनिक ना हो जाऊं, मैं एंजाइटी में ना चला जाऊं। ये जो हमारा पार्ट कि हम इसको फटाफट क्या करना चाहते हैं? नॉर्मल करना चाहते हैं। अब एक चीज हमें बहुत अच्छे समझनी है। क्या समझनी है? कि दोस्तों, जब भी हमारे अंदर एंजाइटी होती है, जब भी हमारे अंदर घबराहट होती है, जब भी हमारे अंदर बेचैनी होती है, तो इसके हमारे अंदर होने के कारण है। कारण है, तो उन कारणों की वजह से हमारे अंदर क्या होती है? घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है। और कारण जब तक रहेगा तब तक हमें ये होता रहेगा। जब तक कारण खत्म नहीं होगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना। अब मान लीजिए कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, ठीक है। अब ये जो घबराहट है, इस घबराहट को नॉर्मल होने में मान लीजिए कि 15 मिनट का समय लगता है। कोई भी इंपल्स आता है वो 8 से 10 मिनट के अंदर डाउन होने लगता है। 15 मिनट के अंदर हम नॉर्मलाइज फॉर्म में आ जाते हैं, इंपल्स हमारा डाउन हो जाता है। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि जैसे ही अब घबराहट को ये 15 मिनट होने वाले हैं कि 15 मिनट में ये कम हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। लेकिन हम क्या है कि शुरू के 2-3 मिनट के अंदर ही हम प्रयास करना शुरू कर देते हैं, नहीं इसको नॉर्मल करो, नहीं इसको होना नहीं देना है, नहीं एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, नहीं घबराहट नहीं होनी चाहिए, नहीं बेचैनी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, हम अपनी तरह से नॉर्मलाइज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और यहां पर एक बात बहुत अच्छे समझना कि मान लीजिए कि ये 15 मिनट बाद ही नॉर्मल होनी है, और हम यहां पर दूसरे तीसरे मिनट में अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास किया। अब चूंकि ये नॉर्मल तो होनी नहीं है, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से जाएगी।
हमने दूसरे तीसरे मिनट में अपनी तरफ से खूब कोशिश किया, 5वें मिनट पे कोशिश किया, हमने 7वें मिनट पे कोशिश किया, अब हमारी उस कोशिश से हमें कोई आउटकम नहीं मिलता तो हम हार जाते हैं। अच्छा, हम हारे क्यों? हार हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम इसको क्या है कि 2-3 मिनट में खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं, इसका अपना टाइम है, ये अपने हिसाब से आई है तो अपने हिसाब से चली भी जाएगी। जो घबराहट है, जो बेचैनी है, जो एंजाइटी के सिम्टम्स है, वो समुद्र में उठती हुई लहरों के समान है। वो लहरें उठी क्योंकि उसके कारण थे। क्या वो लहर उठी ही रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, उठी नहीं रहेगी। वो लहर उठी है तो वो लहर वापस चली भी जाएगी। उस तरह से हमारे अंदर ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, ये चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिक चले जाएंगे। लेकिन आप जब इसको रोकने की कोशिश करते हो, आप जब इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप जब इसको हटाने की कोशिश करते हो, वो जो कोशिश है वो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्रिएट करी, और उस पैराडॉक्सिकल इफेक्ट की वजह से हमारी जो एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी वो जो कम होनी थी वो बढ़ जाती है, लंबे टाइम तक कंटिन्यू चल जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं। और ये मेंटेनेंस फैक्टर है, ये हमारी एंजाइटी को, हमारे पैनिक को, हमारी ओसीडी को, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करता है? कंटिन्यू करता है। अब यहां पर सर, अब आप तो कह रहे हो कि मतलब ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप इसको रोकने की कोशिश मत करो, आप जो कोशिश कर रहे हो उससे उल्टा हो रहा है, तो हमें करना क्या? करना यह है कि अगर घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, ठीक है, वो अपने हिसाब से नॉर्मल हो जाएगी, उसको हो ही जाना है नॉर्मल। हम जो अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, मैं इसको अभी एकदम नॉर्मल करके रहूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, अगर मैंने इसको नॉर्मल नहीं किया तो पूरे दिन ही होते रहेगी, अगर मैंने इसको नॉर्मल नहीं किया तो लगातार होती चली जाएगी, और अगर लगातार होती गई, होते होते कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं दिमाग के अंदर लकवा तो नहीं मार जाएगा, कहीं दिमाग की नसें तो नहीं फट जाएगी। ये जो थॉट प्रोसेस है ना दोस्तों, ये थॉट प्रोसेस हमें और ज्यादा फोर्स लगाने के लिए मजबूर करता है कि नहीं, रोको इसको, नहीं होने मत दो, क्योंकि अगर हुई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक बात बहुत अच्छे समझ लेना कि दोस्तों, एंजाइटी के कितने भी सिम्टम्स आ जाएं, उन सिम्टमों से कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। चाहे कितना भी सिम्टम आ जाए, चाहे कितना धड़कन बढ़ जाए, चाहे कितना बीपी बढ़ जाए, चाहे कितना चक्कर आ जाए, चाहे कितने हाथों में कंपन आ जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई गड़बड़ पैदा नहीं होनी, क्योंकि एंजाइटी के अंदर हमारा फिजिकल जो बॉडी है वो पूरी तरह से परफेक्ट है। ये प्रॉब्लम हमारे हार्डवेयर की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सॉफ्टवेयर की है। ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे माइंड का है। बॉडी अपने आप में एकदम फिट है, परफेक्ट है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना, चाहे कितना भी सिम्टम आ जाए। तो अगर सिम्टम आता है, आने दीजिए। ये जो नहीं रोका तो पूरे दिन होता रहेगा, नहीं रोका तो लगातार चलती रहेगी, नहीं, ये थॉट हमें मजबूर कर देता है रोकने के लिए, और जैसे ही रोका मामला गड़बड़ हो गया। और अगर ये थॉट आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपने नहीं रोका, तो ये सिम्टम्स थोड़ी देर के अंदर अपने आप ही क्या हो जाते हैं? नॉर्मल होने लग जाते हैं। किसी भी प्रकार का सिम्टम आ रहा हो, चाहे वो आपका ब्रीदिंग सिम्टम्स हो, चाहे वो आपका धड़कन बढ़ने का हो, चाहे आपका हाथों पांवों के कंपन का हो, चाहे वो आपको चक्कर आने का हो, चाहे आपके सिर भारी होने का हो, चाहे वो आंखों के पीछे दबाव महसूस होने का हो, चाहे वो कानों में कुछ आवाज सुनाई देने का हो, चाहे ऐसा लग रहा हो कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, ऐसा लग रहा हो कि मेरी जो बॉडी है वो कंट्रोल छोड़ देगी, मैं जमीन पे गिर जाऊंगा, किसी भी प्रकार का सिम्टम हो, हर प्रकार का जो सिम्टम है उसका इंपल्स जो है वो धीरे धीरे टोटली डाउन हो जाएगा। बस हम अपनी तरफ से जो इसको नियंत्रित करने का जो स्ट्रांग कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम हार रहे हैं, और वो हारना जो है वो हमें हेल्पलेस फील करवाता है। वही हेल्पलेसनेस हमारे अंदर पैनिक कर देती है, और यार मैं इतना प्रयास कर रहा हूं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, कोई और ज्यादा ना हो जाए, और वो और ज़्यादा हो जाती है और बढ़ जाती है, और हमें घबराहट होने लगती है और हम पैनिक में चले जाते हैं। तो करना क्या है यहाँ पर? इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ लेना। अपने मन के अंदर गांठ बांधकर बहुत अच्छे से उतार लेना, दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से सेट कर लेना कि अगर घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सुबह उठते ही हो रही है, होने देवें। करना क्या? होने देवें उसको। उसके साथ ही हम पूरे दिन की एक्टिविटीज़ करें, उसके साथ ही हम किसी भी फंक्शंस के अंदर जाएं, उसके साथ ही हम स्टेज पे जाएं, उसके साथ ही हम लोगों के साथ में मिलें, उसके साथ ही हम अपने पूरे टास्क कंप्लीट करें, उसके साथ ही हम अपने ऑफिस जाएं, उसके साथ ही मैं जिस भी काम को करता हूं उस काम को करूं, उस काम को करने का पूरा प्रयास करूं। जितना मैं अपने काम के अंदर जाता हूं, जितना मैं अपने वर्क को करता रहूं, वो चल रहा चलने दो, वो अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे पूरी तरह से क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इसका अभ्यास कर लेना है। अगर हमने इसका अभ्यास किया ना दोस्तों, ये पूरी तरह से जड़ से मिट जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो डिप्रेशन है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।